वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक सामान को खरीदा किसी प्राइस में और उसे दो अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेज पे बेचा, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक को प्रॉफिट पे बेचा और एक को लॉस पे बेचा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को किस तरह डील करते हैं, चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं। ईशान परचेज्ड 2 bicycles for ₹1000 each from a wholesaler. He sold one at a profit of 15% and another at a profit of 12%. Find his overall gain percentage. तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि दो बाइसिकल्स का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों का 10,000, लेकिन जब उन्हें बेचा गया तो प्रॉफिट परसेंटेज अलग अलग है। एक का है 15% और एक का है 12%। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है। देखिए, आपको पता है एसपी और ये सीपी कब बड़ा छोटा होते हैं? जब एसपी बड़ा तब होता है जब हमारे को प्रॉफिट होता है, यानी एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप एक बात देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसे हम हमेशा 100% लेते हैं। 100% तो हमारा सीपी हो गया 100%, और अगर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज देखना है, वो दिया है 15, तब हम यहाँ लिखेंगे 15%, प्रॉफिट के नीचे लिखेंगे 15%। तो ये ओवरऑल हो गया 115%। 115% के जब साइन को हटाना है परसेंटेज के, इसका मतलब होता है 115 डिवाइड बाय 100, तो 1.15 हमें मिल गया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये है क्या बेसिकली? ये देखिए, अगर एसपी निकालना है तो आप सीपी को डायरेक्टली 1.15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एसपी अपने आप आ जाएगा। 100% प्लस 15%, क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए प्लस करेंगे। अगर यही लॉस होता, मान लीजिए 15% का लॉस होता, तो 100% माइनस 15% यानी 85%, और 85% मतलब 0.85 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब ये देखिए, 1.15 इंटू सीपी करते ही मुझे एसपी मिल जाएगा, मतलब मुझे SP1 और SP2 यहाँ तुरंत मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उन्हें ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, SP1 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 1.15। ये कैसे निकला हमने अभी देखा, इंटू 10,000 यानी सीपी। आप देखिए, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 115, 2 जीरोस तो आपके यूज हो गए और 2 और, ये हो गया आपका SP1। इसी तरह हम SP2 निकालेंगे। SP2 में आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा 1.12 इंटू 10,000। ये देखिए, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास SP2 की वैल्यू आएगी 11200। अब आपको ये पता है कि ओवरऑल गेन या ओवरऑल लॉस निकालने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी ज़रूरी है। एक होता है टोटल सीपी, एक होता है टोटल एसपी। पूरे ट्रांजैक्शन का सीपी कितना है? CP1 प्लस CP2। तो आपके पास टोटल सीपी है 20,000, और ये टोटल एसपी कितना है आपका? देखिए 11,500 प्लस 11,200 यानी 22,700। 22,700। अच्छा, क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट वाले ट्रांजैक्शंस थे इसीलिए ये तो बड़ा होगा ही, इसका मतलब ओवरऑल प्रॉफिट है। अब कितना परसेंटेज है प्रॉफिट का, वो कैसे निकलेगा? टोटल एसपी से टोटल सीपी को माइनस कर लीजिए, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट आपका आ गया अमाउंट 22,700 माइनस 20,000 यानी 2,700 आपका मिल गया प्रॉफिट का अमाउंट। अब हम एक और चीज़ निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया ही है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। अभी आप देखेंगे CP1 और CP2 नहीं ले सकते, हमें लेना है टोटल CP, क्योंकि अभी हम टोटल से डील कर रहे हैं। टोटल CP, टोटल SP और ये टोटल प्रॉफिट, ये दोनों साइकिल्स का मिला के प्रॉफिट है। तो आप देखिए किस तरीके से निकलेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। ये हमारा आया था प्रॉफिट 2,700 डिवाइड बाय 20,000। जैसा कि मैंने बताया, हम
दोनों साइकिल्स का इकट्ठा करके कर रहे हैं, ओवरऑल परसेंटेज निकालें इनटू 100। ये देखिए चारों जीरोज आपके यूं ही कैंसिल हो गए। आपको हमेशा सिंप्लीफाई करनी चाहिए कैलकुलेशंस। अब आ गया आपका 13.5%। इसका मतलब आपका फाइनल ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसमें आपको 13.5% का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स में आप देखिए कि अभी जैसे आपने देखा दोनों ट्रांजैक्शंस प्रॉफिटेबल थे, कभी कभी दोनों नेगेटिव हो सकते हैं यानी दोनों लॉस, और कभी एक प्लस और एक माइनस। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, Mahi purchased 2 boards for ₹2,000 each. One was sold at a profit of 10% and another at a loss of 5%. Find her overall gain or loss percentage. इस क्वेश्चन में देखिए एक तरफ प्रॉफिट है और दूसरा है आपका लॉस। तो इसमें भी पहले हम SP1 निकालेंगे प्रॉफिट के साथ, इधर SP2 निकालेंगे लॉस के साथ। फॉर्मूला वही रहेगा, यहाँ पर 1.1 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहेगा क्योंकि 100% प्लस 10% यानी 110%। यहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहेगा 100% माइनस 5% यानी 0.95। तो चलिए यहाँ का हम निकालते हैं SP1 1.1 इंटू 2000। 1.1 इंटू 2000 ये आ गया आपका देखिए 2200 2200। अब देखते हैं हम SP2। SP2 के लिए आपका आएगा 0.95 इंटू 2000। ये देखिए 1900। 0.95 इंटू 2000 आपका आ गया 1900। अब देखिए ये दोनों चीजें आपके पास आ गई SP2 SP1। तो अब हम लिख लेते हैं टोटल CP 2000 प्लस 2000 दैट इज 4000। टोटल SP 2200 प्लस 1900। देखिए 2200 और 1900 को क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमें अभी सारी टोटल वैल्यूज चाहिए। सारी टोटल वैल्यूज आने के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना ही है, क्योंकि हमने टोटल CP लिया है, हम टोटल SP लेंगे। तो 14100। तो अब देखिए यहाँ जब ये दोनों हमारे पास निकल आए, क्योंकि SP ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब हम निकाल लेंगे पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट निकला ₹100। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे किस तरीके से, प्रॉफिट अपॉन CP। आप यहाँ देखिए CP फिर से टोटल CP रहेगा 4000 और ये मल्टीप्लाई हुआ हमारा 100 से। 3 जीरोस तो यूं ही चले गए। 10 डिवाइड बाय 4 यानी 5/2 इज 2.5% प्रॉफिट। 2.5% प्रॉफिट आया, ये लॉस नहीं है आपका, क्योंकि देखिए सेम CP में आपको एक जगह 10% प्रॉफिट था, दूसरी जगह 5% लॉस था। तो जिसका हायर परसेंटेज रहेगा ऑब्वियसली वो प्रॉफिट होगा अगर प्रॉफिट का है। अगर लॉस का हायर परसेंटेज होता तो यहाँ लॉस आता। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। सो स्टे ट्यून टू आइडिया इन्फिनी। Hope you're liking all our videos. So send in your suggestions and queries in the comment box. Share the videos with your friends and press the bell icon for the latest information on all the videos of Maths and English. And don't forget to subscribe the channel Idea Infinity.